आर बार बंदन करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाया परम्पार, गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भवसागर है। यह देश जो है भवसागर है और यह देश जो है मन का देश है। यह देश जो है मन का है। आपका देश कहाँ है? तो आपका देश सीधे सीधे आप बूझना है तो आपका देश सद्गुरु का चरण है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, ज़्यादा झामर झूमर में फंसोगे, परेशान हो जाओगे। कुछ नहीं है संसार में। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने एक ही बात कही है और वही रोज कही जाती है। जब तक रहेंगे तब तक कहा जाएगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने पूरे विश्व को ये दिया है। जो है ये समझना बूझना आपका काम है।
स्वामी जी ने क्या कहा, फिर दोबारा समझ लो आप, जो बाद में नहीं बोलना कि नहीं हम संसार में रहे तो हमको कोई बताया नहीं। आप प्रभु को दोषी नहीं लगा सकती। आपको संसार में ये चीज यहां मिलता है तो जाते हो, देखते हो, मिल जाता है। आपको कोई बोलता है कि भाई राशन की दुकान में खुला हुआ है, कंट्रोल रेट का वाला राशन मिल रहा है, जाओ, तो फट से भाग करके चले जाते हो। और गुरु का चरण में बहुत पहले ही जो है संतों ने बता दिया, कबीर साहब ने बता दिया, वर्तमान में स्वामी जी ने बता दिया, 100 साल की बात में रोजे ही संत लोग बता रहा है। ये वाणियां अमर वाणियां हैं। ये आपको अभी नहीं बूझ पाओगे, फिर आओगे संसार में, कहाँ जाओगे? माया जाने नहीं देगी। ये या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई हंसा। हंस मिले हु सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी। यमराज जो है सबके लिए जो है हथियार बना करके रखा है, सबके लिए हथियार बना करके रखा है, सजा करके रखा है। जैसे ही आपकी सांस की गति पूर्ण होगी, एक जगह से देख रहा है वो, क्योंकि काल जो है विभु है, काल जो है विभु है। भारत के प्रधानमंत्री, अब देखिए वो नाम ही नहीं याद आ रहा है, मोरारजी देसाई। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हेलीकॉप्टर में बैठ करके जा रहे थे। अब बात को सुनो, ध्यान से समझो। उसके चलाने वाले पायलट, 2 पायलट होते हैं उसको चलाने के लिए, और 4-5 लोग और बैठे हुए थे। आप भेद को समझो और बूझो। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजयी। हंसा हंस मिली हु सुख होई। तो यही भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हेलीकॉप्टर में बैठ करके जा रहे थे। 2 पायलट होते हैं वो चला रहे थे, और जो है 4-5 लोग और लोग बैठे हुए थे। और पता नहीं क्या खराबी हुआ, वह हेलीकॉप्टर टूट गया, 2 भागों में हो गया। उतना ऊंचा से आसमान से गिरा वो, और जा करके दलदल में जो है धंस गया। एक टुकड़ा कहाँ गया पता नहीं, दूसरा टुकड़ा जो है, जो पीछे वाला थी, ये लोग बैठे हुए थे, सीधा आकर के दलदल में गिर गया। और वहां ऐसा जगह था,
आजकल के जमाने जैसे मोबाइल फोन तो थे नहीं, उनका कंट्रोल से बाहर हो गया। जो हवाई जहाज चलती है उसको लोग देखते रहते हैं बैठ करके, कहाँ से चला, कितना देर में चला, वो वहां बैठ करके के जो है देखता रहता है लोग, कहाँ रुक गया। ट्रेनें भी जो चलती हैं इनका कंट्रोल रूम होता है, वहाँ बड़े अधिकारी लोग रहते हैं। जितनी भी ट्रेनें चलती हैं बड़ी बड़ी जो है, उसके अधिकारी लोग बैठे रहते हैं। यहाँ से इतने बजे चला, यहाँ इतने बजे रुका, सब वो लोग रिकॉर्ड करके रखता है। ऐसे नहीं चलती है ट्रेन जो है, कहाँ लेट हो गई, क्यों लेट हो गई, वो लोग लिख करके रखता है। वो कंट्रोल रूम में हमको भी जाने का मौका मिला। वहाँ आदमी जो है वो लगा करके जज बैठा रहता है, कान में लगा करके बैठा रहता है, देखता रहता है। ट्रेन यहाँ से दिल्ली से छूटी, कितने बजे यहाँ स्टेशन पर पहुंची, सब उनके पास रिकॉर्ड रहता है। वो लोग देखता रहता है और स्टेशन मास्टर को भी हड़काता रहता है, इतना देर क्यों लगा दिया, क्या किया, जो है लेट क्यों कर रहे। ये सब जो है कंट्रोल होता है। आप भेद को समझो। अब चलो उसी हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में जो है, हेलीकॉप्टर जो है वो टूट जाता है, आगे वाला हिस्सा कहाँ चला गया पता नहीं, और वो हिस्सा जो है गिरता है, दलदल में गिर गया, सब लोग मर गए, कोई नहीं बचा उसमें। और मोरारजी देसाई जो है उस दलदल में से जो है, पूरा कीचड़ था, एकदम निकल करके जो है बाहर आ गए। बाहर आए तो वहां गांव में गए तो लोगों ने बोला, वो बोले कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। बोला ये कौन आ गया, जो है ये पागल है कोई, ये क्या भारत का प्रधानमंत्री यहां कहां से आ गया। बोला लोगों ने कोई पागल होगा ये, जो है ये दलदल में लोट करके आ रहा है और बोल रहा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, जो है। उन लोगों ने बोला भाई कम से कम थोड़ा पानी उनी दो, हमको थोड़ा नहलाने दो, जो है। तो जो है जब उनको पानी उनी छिड़का तो देखा कि अरे ये तो वही है जो टीवी में दिखता है, जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहने का मतलब क्या है, या जामतीना लोक का राजा हो, बाधे अत्र संजयी, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। उस हेलीकॉप्टर में सारे लोग मर गए, केवल वही बचे, वो भी दलदल में गिर गया, जो है। और दलदल से जो है बच करके उसी में से कैसे कैसे बाहर निकल करके जो है बाहर आए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, क्योंकि उनकी सांस की गति पूर्ण नहीं हुई थी, जो है। सांस की उनकी गिनती पूर्ण नहीं हुई थी, काल ने उनको नहीं खत्म कर रहा है, वो बाकी सब खत्म हो गए। तो जो कबीर साहब जो कह रहे हैं, या जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कहते हैं, आए हमारे हंसों, शब्द को जीत लो, शब्द को जीत लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो, समझ लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा
हंस मिले हो सुख होई। तो शब्द को जीत लो तो यमराज कुछ नहीं कर पाएगा। आप भेद को समझो। कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। ये संसार नहीं बूझता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। जो आपने कर्म किया है, कर्म फल जो है भोगना पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते हो। ए जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो या सोई दे। आपके लिए ना ये अलग अलग है। कोई लाल कपड़ा पहनता है, कोई सफेद पहनता है, रंग बिरंग कोई पहनता है, उनका मर्जी है। लेकिन सबके अंदर में जो है चेतना एक ही है। तो जो है आपको इस शरीर को छोड़ करके दूसरा पहनना पड़ेगा आपको। ये जड़ शरीर है आपका। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कौन कहा कैसे मारेगा ये पता नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है। अभी पिछला हफ्ते ही मैं जो है ऐसे ही देख रहा था, जो है बाहर निकला, कमरे से बाहर निकला और वहां चिड़िया जो है उड़ करके आई। लंबी चोंच, लंबी चोंच जो है उड़ करके आई। मैं देखा ये तो भाई कौन सी चिड़िया है ये। वह मुख में छिपकली दबा रखी है। वह अपना चोंच में जो है छिपकली का मुख जो है वो दबा रखी है और वह कांप रही है। छिपकली कांप रही है और उसका गर्दन को उसने जो है ना दबा करके रखा है। यही है संसार जो है। अब उसका कौन सा कर्म होगा, किस जन्म का क्या होगा, जो भी जाने। लेकिन इतना तो समझ में आ गया, जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। मैंने इसको बोला कि इसको मैं जो है ना भगाऊं, किसके बाप का, तब तक लेकर के उड़ गई जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसे ही जन्म मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा आपको इच्छा है ना बहुत ज्यादा मांस मजरा ये सब खाने के लिए, तो ऐसे ही जन्म मिल जाएगा आपको। खूब खाते रहो। जैसा आप जितना भी मन में आपका सृष्टि आता है वैसा ही जन्म भी होता है। जैसा आपको जोनी चाहिए वह अनंत जोनियां है संसार में। जितना आपके मन में जोनी आएगी उतना जन्म भी है। आप समझ जाओ जो है। तो आपको तो आनंद चाहिए। आनंद आपको पता है आनंद है कहां? क्योंकि आप उसमें बैठती नहीं हो। गुरु का चरण में जो है सारा आनंद है। सीधी सीधी आबू जाओ और आपको जो है सूरत से वहां रहना होता है। इतना आसान ज्ञान पूरे भूमंडल में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो है एकदम सीधा सीधा बता रहे हैं। गुरु सामान नहीं जग मह कोई,
गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आप सदगुरु के चरण को जो है हमेशा याद करके तो रखो ना। इतना सहज काम है, आपको सदगुरु के चरण को याद करके रखना है। वही परमात्मा में बदल जा रहा है, वही आनंद में बदल जा रहा है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। असद गुरु जानर छाकरी, सर्वठा जस आय। ये स्वर वेद है। ये एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। देखो, आप भेद को समझो। वो मन ही है। मन और सुरति में अंतर कितना है, आप पहले सीधे सीधे आप समझ जाओ। भारत के प्रधानमंत्री जो है, जब दिल्ली में कुर्सी पर बैठे हैं तभी प्रधानमंत्री हैं वो। और जैसे ही मां के पास पहुंच गए तो प्रधानमंत्री नहीं है वो, अब वो मां बेटे हो गए। वही है, अपने भाई के साथ बैठे हैं तो भाई भाई हो गए, बहन के साथ बैठे हैं तो भाई बहन हो गए। आप भेद को समझो। वैसे ही जो है आपकी चेतना जब संसार में है तो वो मन हो गया, और वही चेतना जब आप गुरु चरण में है तो वो सुरति हो गई। सीधे सीधे काहे नहीं पूछ जाते हो? आप कोई काम करते रहते हो, मन में दुनिया भर का विचार चलते रहता है। आप काम तो यहां घर में कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मन कहीं और घूम रहा है। दोनों काम हो रहा है आपका, इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। उसी को गुरु चरण में लगा दो, उसी मनवा को गुरु चरण में लगा दो। इतना सहज काम जो है आपको सदगुरु ने बताया हुआ है। काम कोई करे तेरही, काम कोई करे तेरही। प्रेम धार प्रभु लाग। प्रेम धार मन गुरु के चरण में लगा है। काम कोई करे
तेरही प्रेमदार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं प्रेम उदय बड़भाग। ऐसी स्थिति कब होगी? जब आप जो है पहला दूसरा तीसरा जब पार करके चले जाओगे तो चौथा भूमि में ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब आप संभारोगे तब ये सुरति को वहीं रोक करके रखना पड़ता है, संभारना पड़ता है, बार बार नीचे गिर जाती है ये। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा? समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना शीला सुमति की लगी हरसरिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना शीला सुमति की लगी हरसरिया। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। तनी सदीना एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन माल की डगर पकड़ियो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती है। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। कहत कबीर सुना हो बीरहीना। पिया तहर बसला अमरपुर नगरी। पिया तोहर बसला अमरपुर नगरी। पिया तोहर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। पिया तोहर बसला अगमपुर नगरी। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। समार सखी सुरती
फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। एक हमारे दोस्त हैं। आप बोलोगे कि आपके कितने दोस्त हैं? अरे भाई 60 साल नौकरी हो गया तो जिसके साथ काम करने का मौका मिलता है वो दोस्त हो जाता है, मित्र हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो है मैं आपका सुनता रहता हूँ, जो है हमको एकदम थोड़ा आसान से बता दीजिए कि जो है वो प्रभु कैसे मिलेगा जो है। तो मैं बोले मिलना कहाँ है, वो तो आप ही के पास में है। बोला नहीं हमारे पास कहाँ है जो है, हम हमारे पास होने से तो हम तो बड़ा वो आनंद में रहते, दुनिया भर का दुख हो रहा है सदगुरु की। मैं बोला देखिए ऐसा है, आपका ब्याह हुआ? तो बोला हाँ मेरा ब्याह आपको नहीं लगता है कि मेरे बच्चे हैं भाई? 3 लड़कियां हैं, 1 बेटा है जो है। तो मैं बोला कैसे ब्याह हुआ बताइए? तो बोले कि नहीं वो सब जो है, बोला हमारा ब्याह से आपको क्या मतलब है, प्रभु का हम बात कर रहे हैं, आप ब्याह का बात बता रहे हो। तो मैं बोला ऐसे ही नहीं समझ में आएगा आपको, कैसे ब्याह हुआ बताइए? कितना लड़की ढूंढे, कैसे ब्याह हुआ, कैसे वही जो है ना आपको पसंद आ गई जो है? तो बोले कि नहीं पहले वहाँ था, फिर ऐसे था, फिर वैसे था, इधर ढूंढा तो वो नहीं पसंद आई, तो वो नहीं पसंद आई। तो हमारे जो है एक जो है गांव के हैं जो है हमारे बड़े जो है वो चाचा लगेंगे, तो वो गए तो वहाँ बताए कि वहाँ लड़की बढ़िया है, तो ऐसा है तो वैसा है जो है। तो वही बीच का जो है ना अगुआ हो गए वो जो है। तो अगुआ आप जानते ही? बोला हाँ अगुआ तो हम जानते हैं जो है, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों तरह के लोग गाली देते हैं, इधर वाला भी गाली देता है उनको, उधर वाला भी गाली देता है। बोला हाँ जो है ऐसे ही है जो है। अगुआ मिल गए तो वो उधर का बात यहाँ तो यहाँ बताते थे और यहाँ का बात वहाँ बताते थे जो है। तो फिर क्या हुआ? अरे बोला गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया। वो अगुआ जो है वो जो फिट नहीं था जो है, वो शिकायत कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे बात हो गया तो वो छूट गया जो है। फिर जो है दूसरा ढूंढे जो है तो उनसे नहीं शादी कराए जो है, फिर वो छूट गया जो है। तो मैं बोला कि इसका मतलब अगुआ बढ़िया नहीं थे? बोला हाँ वो बढ़िया नहीं थे जो है। तो ऐसा ऐसा थोड़ा आप जानते ही हैं, खानदान में सब ये सब होता रहता है, ऐसा है तो हो गया जो है। फिर जो है वो दूसरी लड़की जो है मिली, यहाँ मिली वहाँ मिली, ढूंढे जो है। तो ये अगुआ पक्के वाले थे जो है, मेरे मामा थे जो है। तो बोले कि वही लड़की ठीक है जो है, उसी के साथ शादी करिए। तो वो जो है वो गए, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर शादी हो गया, अब विवाह हो गया, अब 60 साल हो गया। फलाने बच्ची ये वहाँ पढ़ रही है, वहाँ पढ़ रही है, कोई लखनऊ में पढ़ रही है, कोई ये हो गया, कोई बंगलोर में है, सबका ऐसे ही है। तो वो जो है अभी रिटायरमेंट होकर के अभी जो बेटी के साथ ही रह रहे हैं जो है। एक लड़का उधर अफ्रीका में चला गया, ऐसे ही है संसार में जो है। तो मैं बोला ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, ऐसे ही हो गया। ऐसे ही जो है आपको ये जो है संत ढूंढने पड़ते हैं, इस संसार में संत ढूंढने पड़ते हैं। जब जो है बढ़िया मिल जाता है, गुरु ढूंढना पड़ता है, उसके लिए संत लोग ढूंढना पड़ते हैं, बताते हैं यहाँ जाइए वो मिलेंगे। ऐसे ही ढूंढना पड़ता है। प्रभु को भी ढूंढने के लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। इस सत्संग में जाइए, उस सत्संग में जाइए, कहीं जो है किसी का पूजा होता है वहाँ जाइए, फिर वहाँ जाइए, 10 जगह आपको जाना पड़ेगा। और नहीं आपका खानदान में मालूम है, कहीं जानकारी है, तो वहीं से आपको जो उपदेश लेना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा।
और ज्ञान ले करके उसमें एक जो है अगुआ होता है, उसको सदगुरु बोलते हैं उसको सदगुरु बोलते हैं। तो आपकी बात यहाँ का भी बात समझाएगा, वहां का भी बात समझाएगा। तब जो है वो जब सदगुरु मिल जाएगा, सही वाला रहेगा, तब सदगुरु को अब कैसे पहचानेंगे, उसका पहचान होता है। वो सब कहाँ से मिलेगा? तो जब बोला डेली सत्संग सुनेंगे तो वहां सदगुरु का पहचान बताई जाती है। तो मन प्रबोधले शीशा बना, ताई शीशा तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो ऐसे ही जो है वो गुरु ढूंढना पड़ता है, संत ढूंढना पड़ता है। तो संत जो है फिर जो है ना सदगुरु के पास मिलाता है, और फिर सदगुरु के साथ मिलाने से वो उपाय बता देते हैं। फिर जो है ये चेतन ब्याह होता है, यहाँ शरीर के साथ ब्याह नहीं होता है, यहाँ जो है मन और सूरत के साथ ब्याह होता है, वहाँ शरीर नहीं है। तो बोले ये मन क्या होता है, सूरत क्या होती है? अरे मैं बोला वही, कोई चीज को क्या कहते हैं तो आत्मा की बात सुनो, मन की बात नहीं सुनो। तो आत्मा क्या है, मन क्या है, उनको नहीं समझ में आ रहा है जो है। बोला हाँ, एगो मनवा कहता है कि ये काम करो, वो दूसरा कहता है कि मत करो। हाँ बोला वही वही है, वही है, वही, उसी को शैतान कहा जाता है। हाँ बोला हम इधर जा रहे होते, बोला यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, इधर जाओ, उधर दौड़ा देता है। उधर जाते हैं तो बोला ये नहीं ठीक है, ऐसे करता रहता है ये। मैं बोला वही मन है जो है, उसी को जो है पकड़ने की कला बताता है सदगुरु जो है। जब ये पकड़ा जाएगा तब आप जहाँ जाएंगे वहीं जाएगा, ये फिर भागेगा नहीं ये। अरे बोला इसको तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग जो फिसल गए, तो हम कैसे इसको पकड़ेंगे? तो बोला नहीं, सदगुरु इसका युक्ति देता है, उपाय देता है। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो बोला इस जन्म में मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं बोला जब आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, इस जन्म में ये अभी मिल जाएगा। यदि आप खोजने का आपका प्रेम होगा तो मिल जाएगा। और अच्छा बताइए मिल जाएगा तो क्या क्या मिलेगा वहां? अरे मैं बोला वहां कुछ नहीं मिलेगा, एक ही चीज मिलेगा, आनंद, आनंद और सच्चिदानंद। और वो पा जाएंगे तो ये बीबी बच्चा सब छूट जाएगा जो है। अरे बोला नहीं इसको कैसे छोड़ देंगे, जो इतना दिन से मेरे साथ, मैंने छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो छूटे समान ही रहेगा। आपको जो है सदगुरु को पकड़ना है। आपको इस संसार में जो है प्रभु को प्राप्त करनी है तो सदगुरु चाहिए, ब्याह करना है तो अगुआ चाहिए ढूंढने के लिए। तो बोला नहीं, वो लड़की बोलती है कि जो है मैं वो गवर्नमेंट वाला जॉब वाला चाहिए, तो ऐसा वाला चाहिए, तो वैसा वाला चाहिए। तो मैं बोला टाइम से ब्याह शादी कर लीजिए। वो फिर जो है समय से ब्याह शादी कर लीजिए, और फिर जो है बाद में जहाँ ढूंढते रहिए जो है। बोला नहीं बाद में कैसे ढूंढेंगे जो है? तो मैं बोला फिर ढूंढिए जो है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो बेटी शादी नहीं करेगी आपकी। तो बोलते हैं वो नहीं मानती ही नहीं मानती ही नहीं है जो है। तो मैं बोला नहीं मानती है तो ढूंढते रहिए जो है। आए सदगुरु थी प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कभी वो जो है प्रभु की बात करते हैं, कभी बेटी की बात करते हैं, कभी ये है वो है, तो हो गया, तय तमाम हो गया जो है।
अरे बोला हम कहाँ कहाँ ढूंढे और यही जो है लड़का था, अभी लड़की भी खुश है, अभी हमने ठीक है भाई, तब फिर जो है ना शादी करिए जो है। ये संसार है जो है। अब वो प्रभु का नहीं ढूंढ रहे हैं। ये संसार जो है, जीव जो है आया हुआ है इसी संसार में जो है, तो सब करना है भाई, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं उसी में रहते हुए, लेकिन साथ साथ जो है ये भी करना है। सुबह और शाम जो है 1 घंटा जो है गुरु के चरण में भी रहना है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो जो उसका स्वरूप क्या है, देखिए स्वामी जी बहुत चालाक है। आपको सब बता दिए, पूरा बता दिए, फिर आप इसे से पूछ भी रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अभी आप सत्संग सुन रहे थे, अभी कुछ देर पहले जो हुआ तो क्या बताए, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ये सदाफल देव जी महाराज हैं, एकदम आपको पक्का करके छोड़ेंगे, कच्चा नहीं छोड़ेंगे। तो पहले बता रहे हैं कि आपको कि गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। वही न बता रहे हैं, स्वर वेद में वही तो बोल रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कोई है नहीं। आप सब बात बुझ जाते हो, ये नहीं समझ में आता है आपको। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, और गुरु के चरण के समान जो है प्राप्त करने वाला कोई चीज ही नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, और इस संसार में बड़ा चीज प्राप्त करने वाला कोई नहीं है गुरु के चरण के समान। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। प्रधानमंत्री का भी पद छोटा है, राजा का भी पद छोटा है, अन्य उच्च कोई पद नहीं। गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना जो सबसे बड़ा पद है। अन्य उच्च कोई पद नहीं, अनाम बड़ा नहीं हो, और आपका संसार में नाम हो वो भी बड़ा नहीं है। वो गुरु के चरण में इतनी बात कह रहे हैं। कौन कह रहा है ये? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, इस संसार में गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ कुछ नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं।
नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। माँ जो है अपना बेटा को बेटी को जब वो छोटा रहता है तो सब बता देती है। तुम्हारा पास जो है पिताजी का नाम क्या है, घर का नाम क्या है, सब बता देती है। और फिर पूछती रहती है, बीच बीच में पूछेगी, बाबू वो बताना मैं तो भूल गया, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, थोड़ा बताओ। जानती है वो। फिर वो पूछती है, अरे मैं तेरा जो है ना पापा का नाम भूल गया, थोड़ा बताना, जय है जय बाबू, थोड़ा बताना। तो फट से बताता, हाँ हाँ मेरा बाबू जो है याद है इसको, जो है ऐसे करती है वो। आप देखिए वो सब घर में ऐसे ही होता है। अब आ जाओ, वैसे ही स्वामी जी हैं, वैसे ही सदाफल देव जी महाराज हैं। आपको बता दिए और फिर पूछ रहे हैं आप इसे, सुख सिंधु का मुख कहाँ। अब बताओ, आप ऐसे पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ। जो सुख का सिंधु है उसका मुख कहाँ है, कहाँ से मिलेगा। अपंचतीर्थ कहाँ धाम, अब पांचों तीर्थ कहाँ है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन सद्य में नित्य है, और वो घर कौन सा है जो नित्य है, कभी खत्म नहीं होगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद बूझ जाया करो ना। देखो स्वामी जी मतलब इतना प्यार से आपको समझा रहे हैं, जो है पहले बता दिए, एक दोहा में सब बता दिए आपको, वो दोहा हो गया। अब दूसरा दोहा में आप ही से पूछ भी रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो वो बता दिए आपको कि जो है इसका उत्तर क्या है। आप स्वर वेद में ढूंढना, उसमें जो है ऐसे वहां लिखा नहीं होगा, लेकिन बूझने वाले बूझ जाते हैं। क्योंकि जो सदगुरु का जो शब्द है उसका एक ही अर्थ नहीं होता है, अनंत भाव होते हैं उसमें। वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो है वो स्वामी जी ने भाष्य में ऐसा लिखा हुआ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि सदगुरु आपको मिला हुआ है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो धन्य सदा गुरु धनी धान्य है, ये मिले निजन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। तो वहां जो है आया हुआ है स्वर वेद में, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप
पयनाम। तू जो है गुरु का चरण जो ही जो है वह आनंद स्वरूप है। आप बोलोगे नहीं वो तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे वहां रगड़ना पड़ता है, वहां रगड़ना पड़ता है। गुरु के चरण में जो है सूरज से रगड़ना पड़ता है। रगड़ोगे तो क्या होगा? ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अग्नि कैसे पैदा होती है? किसी दो चीज को रगड़ो अग्नि पैदा हो जाएगी। ऐसा कहीं आपको कहीं पढ़ाएगा नहीं, साइंस में नहीं पढ़ाया हुआ है कि अग्नि कैसे पैदा होती है, लेकिन ये स्वामी जी बता रहे हैं। और स्वामी जी का ज्ञान ये शाश्वत है, कहीं भी अग्नि पैदा हो जाएगी। दो चीज को आपस में रगड़ दो। आज साइंस नहीं बता पाएगा ये जो है बात को जो स्वामी जी बता रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं। आपने पढ़ा होगा अग्नि कैसा पैदा होती है, तो बोला इधर से लाना पड़ता है तो माचिस होता है, तो माचिस से नहीं पैदा होती है, उसको रगड़ना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। किसी भी चीज को आपस में रगड़ दो अग्नि पैदा हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ये सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान है। स्वामी जी जोगी हैं ये। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जोगी हैं ये। किसी को भी रगड़ दो आपस में जो है अग्नि पैदा हो जाएगी। कहीं आप वैसे पढ़े हो हाई स्कूल में, इंटर पढ़ा हो, कोई बीए पढ़ा होगा, और कोई वो क्या क्या बोलते हैं जो है आईएएस अफसर पढ़े हुए हैं, उनसे पूछो अग्नि कैसे पैदा होगी। वो आपको जो है बताएगा माचिस जला लेना, गैस जला लेना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, दो चीज को रगड़ दो अग्नि पैदा हो जाएगी, गर्मी आ जाएगा उसमें। ये ज्ञान जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। मालूम सबको है, लेकिन अभी पूछने से नहीं बताएगा। अभी तो आप समझ गए कि दो चीज को रगड़ दो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। और सूरज में अपने आप ही अग्नि है, वहां कैसे? लेकिन वहां भी रगड़ हो रही है जो है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब आप गुरु के चरण में आओ। तदो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी जहोय इत्यो मम योगाभ्यास में उदया ब्रह्म विषय। तो सदाफल देव जी महाराज आपको इतना बढ़िया से जो है तो जो है बता रहे हैं कि दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी जहोय। दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है। तत्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म विषय। तो जब आप साधन करोगे, गुरु के चरण में मारोगे, गुरु का चरण जो है माचिस है वो, तो माचिस में दो साइड होता है। तो स्वामी जी का दो चरण है, सभी का दो चरण होता है। तो उसमें जो है सूरज से मारना पड़ता है। अब बोले स्वामी जी कहाँ लिखे हैं सूरज से मारना है? तो तन कामान रो दासुरती अक्षर बाण लगाव योग युक्ति से तानिए मरम निशाने घाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथार्थनी, गुरु के चरण में मार दिया करो ना। कौन रोका है आपको? सूरज से मारना है।
इतना मारो, कम से कम कितनी बार मारो, लाखों बार मार दो। लाखों बार मार दोगे तब तो फिर जो है ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी, ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी। तो एक संत है कहते हैं कि यदि ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाए तो सब जल जाएगा। तो मैं बोला जलाना ही तो है, करम भरम जलेगा। आप ऐसा मत सोचो कि वहां आग लग जाएगी और मर जाओगे जो है। बोला नहीं, ब्रह्म अग्नि बड़ी खतरनाक होती है। मैं बोला हाँ स्वामी जी तो लिखे हैं तो भाई हो ही जाएगा जो है, करम भरम जो है सब जल जाएगा जो है, तो शुद्ध हो जाएगा जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो तो गुरु के चरण में मारा करो, स्वामी जी लिखे हुए हैं। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो गुरु के चरण में मारते रहा करो, कोई काम कर पहले एक ठोक करके आ जाओ, ठोक करके आ जाओ। बहुत सारी भेद की बातें हैं जो है। देखो सदगुरु को भी परेशान करके रखो, सूरज से उनको पकड़ करके रखो, भाग ही नहीं पाएंगे वो। सदगुरु भगवान भाग नहीं पाएंगे आपसे, क्योंकि वह हर जगह है। कहाँ करोगे आप जो है, आपसे भाग ही नहीं पाएंगे। आप ही छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया तो संसार में आ गए। आप क्या ढूंढ रहे हो? आनंद ही तो ढूंढ रहे हो। अब आनंद कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है? कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई पद में ढूंढ रहा है, कोई जो है क्या बोलते मान में ढूंढ रहा है, कोई सम्मान में ढूंढ रहा है, कोई पति में ढूंढ रहा है, कोई पत्नी में ढूंढ रहा है, कोई बच्चे में ढूंढ रहा है, कोई ऐसे परेशान है, कोई वैसे परेशान है। ढूंढ रहा है, वही आनंद ही ढूंढ रहा है। बोला नहीं जो है बस सदिया हो जाता ना तो हमारा सब झंझटवे खत्म हो जाता। हम बहुत दिन से परेशान हैं, बेटा को लेकर के सदी नहीं हो रही है। सदिया हो जाता तो सब हम बहुत आराम से भजन करते। शादी हो गया, फिर जब बच्चा हो गया, अभी भी परेशान रहते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चलो अपना चेतन देश में, यहाँ सब बवालाई है। स्वामी जी क्या कहते हैं? हंसा हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि वहाँ नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावी,
अतिदामिनिदं कानन, अतिदामिनिदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। तो अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। कहे सदा फल परमानंदित, वाई पद निरवानन। वाई पद निरवानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। जहाँ पुरुष पुरानन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहांतरी, हम लोग संसार में हैं। तो संसार में तो चेतना आएगी जाएगी, लेकिन भूलना नहीं है आपने, गुरु के चरण को नहीं भूलना है। तो आप संसार में आ जाओ, फिर भाग करके वहीं चला जाया करो। जे है अब तो सदगुरु आपको लखा दिया है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। असुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहांतनी। देखो आप लोग बड़े प्यारे हो, सभी बहुत प्यारा है, पूरा संसार ही बहुत प्यारा है। कब प्यारा है? जब गुरु के चरण को पकड़ लेते हो। तो इसको पकड़ करके रखो, बड़े भाग से तो मिले हैं ये। तो देखो आप संसार में रहोगे तो भाई थोड़ा तो होगा, फिर बीच बीच में भाग करके चले जाना है, वहीं उसको छू करके आना है। गुरु के चरण को टच करके आया करो बीच बीच में। जो है थोड़ा संसार का भी काम कर लो और थोड़ा जा करके वहाँ छू करके आ जाया करो। दर्शन मुख ही जीव मही जावही, कोटि पाप ना सब तबही। तो गुरु के चरण में एक बार छू करके आ जाओ तो करोड़ों पाप नष्ट हो जाएगा। इतना बढ़िया आपको प्यारा प्यारा सत्संग जो है स्वामी जी जो है ना आपको बताए हुए हैं, और फिर भी आप भुलाया मत करो, वही तो भुला गया था। माने का तोहरो हेरा गई ले, संत याही रे जग में। तो ये सुरतीय आत्मा है, जब वो संसार में रहती है तो मन हो जाता है, और जब गुरु चरणों में चलती है तो सुरती हो जाती है, और गुरु के चरण में जा करके स्थिर हो जाती है तो आत्मा हो जाती है। आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। यही है जो है वही चेतना जब संसार में रहती है तो मन रहता है, और गुरु के चरण की तरफ चलती है तो वो जो है सुरती हो जाती है, और जा करके जैसे ही गुरु चरण में चिपक जाती है तो वह आत्मा हो जाती है, और जैसे ही गुरु चरण में अंदर घुसती है वो, तो वही जो है आनंद स्वरूप हो जाता है। तो आप इसको करके देखना पड़ेगा ना कि हम बोल रहे हैं कि सही है कि गलत है। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कोई पियता मारमी यार, अमिहरस बुंद झरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहांतनी। देखो मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।